दूसरी तरफ सड़कों की हालत आज भी अखबारों में आई है। नगर निगम के ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं। अभी हमारी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है द्रौपदी कोहली जी, उनके कार्यालय का मामला हो, कार्यालय ही नहीं। अजमेर में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, आरजीएचएस सब कुछ ठप पड़ा है। एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। वो चाहे नगर निगम करे, चाहे पुलिस करे, चाहे फॉरेस्ट करे। आप न्याय संगत काम करिए। हमारे दो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया है, जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, पुतला जलाने का हमें राइट है, जलाते रहे। सब विपक्ष में वो भी करते हैं, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो रही है। और जो डिप्टी मेयर है नीरज जैन, जो अभी पद पे हैं, वो अपनी खुद के सोशल अकाउंट्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ है, उसके साथ में पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। कितना बड़ा मतलब घिनौनी हरकत है, कितना मतलब एक तरह से बहुत बड़ी ये वो है। हालांकि वो बाद में थोड़ी देर बाद में डिलीट कर देते हैं। हम इसकी शिकायत एसपी साहब को कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। और हमारे दो कार्यकर्ता हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उन पे मतलब एफआईआर दर्ज होगी। तो आप राहुल गांधी पे कार्रवाई, कंवरपाल मीणा पे नहीं। हमारे कार्यकर्ता है मुकेश सबलानिया और शमसुद्दीन पे कार्रवाई और नीरज जैन पे कार्रवाई। मतलब इसका यह निकला कि बीजेपी का नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी करे वो तो सम्माप, और कांग्रेस का वो संविधान के दायरे में, नियम कायदे में भी करे उसको सजा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से ये तो गुंडागर्दी हो गई। ने सजा सुना दी है, लेकिन टालम टोल करते रहे। आज 22 तारीख है, 22 दिन हो गए। तो ये जो दोहरा व्यवहार है, ये जो दोगला व्यवहार है, ये क्यों? जब आप संवैधानिक पद पे विराजमान हैं, तो आपसे उम्मीद ये करते हैं राजस्थान की जनता कि आप अब जब स्पीकर बन गए तो आप दल से ऊपर उठ गए। आपके लिए सारे दलों के लोग हैं, वो आपके लिए बराबर है। तो वो बीजेपी का एमएलए होने की वजह से वो कोई संविधान से ऊपर तो हो नहीं गए। केवल बीजेपी के एमएलए हैं कंवरपाल जी मीणा, एकमात्र ये योग्यता है, इसलिए उनकी सदस्यता वो नहीं ले रहे। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और मोदी जी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता तुरंत ले ली। ये दोगला व्यवहार, ये संविधान पे सीधा सीधा हमला है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष के जो पद है उसकी गरिमा के खिलाफ है। उसके अनुसार वो आचरण नहीं कर रहे हैं। यह हालत जब इस पद पे बैठे आदमी का है, और एक और वो यहां अजमेर आए दिन आते हैं, आए दिन नहीं। आप आए, आपका घर है, लेकिन आप मिनिस्टर नहीं हैं, आप स्पीकर हैं। आप मिनिस्टर की तरह ऑफिसर्स की मीटिंग नहीं ले सकते हैं। यह भी संवैधानिक पद का एक कायदा है, गरिमा है। आप रोज छोटे छोटे नाले का उद्घाटन, पानी का उद्घाटन, टंकी का उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप स्पीकर बन गए, आप बहुत उच्च पद पर विराजमान हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चालू है, और 9 मई को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पानी के टंकी का उद्घाटन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में माला पहन रहे हैं, साफा पहन रहे हैं। तो आप तो ये खुद ही, भारतीय सेना मोर्चे पे लड़ रही है। जब सब दलों के नेताओं ने कोई कार्यक्रम करना से इनकार कर दिया, तब आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जिस पद पे विराजमान हैं, उस पद को की मर्यादा में रहें। कंवरपाल मीणा जी जो विधायक हैं, जो हालांकि कल उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है, जो उनको तत्काल फैसला करना चाहिए। स्पीकर का जो पद है उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। और अजमेर की जो समस्याएं हैं, जो 5वीं बार वो जीते हैं, अजमेर की जनता उनको 5वीं बार जिताई है, उसकी वजह से आप आज इस पद पे विराजमान हो। इस अजमेर की जनता के लिए 1.5 साल हो गया, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार की बातें हुई है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हो डबल इंजन में
कि साहब पैसा केंद्र नहीं दे रहा है। पैसे की भी केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, आप स्पीकर हैं, तो अब किस बात का आप अब कांग्रेस को कैसे कोस सकते हो? आप अब कांग्रेस को दोष कैसे दे सकते हो आप? पानी की समस्या अजमेर में 72 घंटे से ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, और सुन रहे हैं कि देवनानी साहब 65 मीटिंग ले लिए अधिकारियों, 65 मीटिंग लेने के बाद भी समस्या 10 की 10 हो, रिजल्ट 0 हो, तो फिर तो 65 मीटिंग क्यों? आप तो एक भी मीटिंग नहीं लेते तो ही ठीक रहता। तो पहले तो मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का नमस्कार, वेलकम और धन्यवाद कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आए। मुद्दा बहुत ही सीरियस था, तो आपसे मिलने की, आपके माध्यम से मैं बात कुछ कहना चाह रहा हूं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के लेवल पे संविधान बचाओ आंदोलन कर रखा है। आज लगता है देश का संविधान जो है, जो बाबा साहब ने बनाया, वो संकट में है। संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हो। और सबसे बड़ा जो संविधान पे हमला आपने देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, उसका मिसयूज हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर अदालत का फैसला जब आया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने इतनी तेजी से कार्रवाई करी और उनको लोकसभा सदस्य से राहुल जी की सदस्यता छीन ली गई। दूसरा, उनका मकान भी खाली करवा लिया गया, आनंद फानंद, मतलब हद थी। एक दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो एमएलए हैं, सम्मानीय कंवरपाल जी मीणा, वो 1 मई को उनके खिलाफ एक एसडीएम से मारपीट के मुकदमे में 3 साल की सजा सुनाई अदालत ने, 1 मई को सुनाई, और 1 मई को सजा सुना दी। तो उम्मीद हम ये कर रहे थे कि जैसी तत्परता राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेके तत्परता दिखाई ओम बिरला जी ने, ऐसी ही तत्परता राजस्थान विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री वासुदेव देवनानी जी, वो भी दिखाएंगे। और हमें तो बड़ा खुशी हुई, गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे अजमेर के रहने वाले, अजमेर के विधायक, उनको विधानसभा अध्यक्ष पद मिला। और ये थी कि हमारा जो सिर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, संविधान के जो वैल्यूज हैं उनको वो जिंदा रखेंगे, थामे रखेंगे, ये उम्मीद थी उनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो भी संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब ने 4 बार उनसे मिलके टेलीफोन से रिक्वेस्ट करी कि कंवरपाल जी मीणा की सदस्यता आपको तत्काल लेनी चाहिए। और ये से दूसरी तरफ सड़कों की हालत आज भी अखबारों में आई है। नगर निगम के ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं। अभी हमारी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है द्रौपदी कोहली जी, उनके कार्यालय का मामला हो, कार्यालय ही नहीं। अजमेर में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, आरजीएचएस सब कुछ ठप पड़ा है। एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, वो चाहे नगर निगम करे, चाहे पुलिस करे, चाहे फॉरेस्ट करे। आप न्याय संगत काम करिए। हमारे 2 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया है, जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, पुतला जलाने का हमें राइट है, जलाते रहे, सब विपक्ष में वो भी करते हैं, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो रही है। और जो डिप्टी मेयर है नीरज जैन, जो अभी पद पे हैं, वो अपनी खुद के सोशल अकाउंट्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं,
और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ है उसके साथ में पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। कितना बड़ा मतलब घिनौनी हरकत है, कितना मतलब एक तरह से बहुत बड़ी ये वो है। हालांकि वो बाद में थोड़ी देर बाद में डिलीट कर देते हैं। हम इसकी शिकायत एसपी साहब को कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। और हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उन पे मतलब एफआईआर दर्ज होगी। तो आप राहुल गांधी पे कार्रवाई, कंवरपाल मीणा पे नहीं। हमारे कार्यकर्ता है मुकेश सबलानिया और शमसुद्दीन पे कार्रवाई और नीरज जैन पे कार्रवाई नहीं। मतलब इसका यह निकला कि बीजेपी का नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी करे वो तो सम्माप, और कांग्रेस का वो संविधान के दायरे में, नियम कायदे में भी करे उसको सजा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से फिर ये तो गुंडागर्दी हो गई। अच्छा, कमललाल, आप बताओ ना, उनका एक ही है, कंवरपाल जी मीणा बीजेपी के एमएलए हैं। अगर वो कांग्रेस के होते तो आपको मतलब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेस में मुझे आने की जरूरत नहीं। अब ये गुनाह है विपक्ष का होना, कांग्रेस का होना, मतलब चुन चुन के उनको परेशान किया जा रहा है, ये हमारा कहना है। अच्छा, अभी तक कांग्रेस की आरोप लगा रहे हैं, अभी तक ये खबर बोल रही है कि सीज फायर, अभी अशोक गहलोत साहब दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि सीज फायर क्यों हुआ, आज तक प्रधानमंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपने सोशल अकाउंट पे ये कहा कि मैंने मध्यस्थता की। प्रधानमंत्री बीकानेर, हाँ, तो ये तो प्रधानमंत्री जी कहे ना, ऑपरेशन जो सिंदूर किया उसमें भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा जो पंच अमेरिका कैसे बना? कभी भी आज तक द्विपक्षीय वार्ताएं रही है। इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया। शिमला समझौते में बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई तीसरा पंचायती नहीं करेगा। तो फिर अमेरिका कैसे कर रहा है? इसका मतलब है कि, और उसका अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, सर्वदलीय बैठक में उनको आना चाहिए था। अभी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने बहुत ही पराक्रम दिखाया, हमारी सेना सदैव मजबूत और शौर्यवान है। तो अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक विशेष सत्र बुला के पार्लियामेंट का, उसमें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। कांग्रेस पे आरोप लगाया तो वो पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत के खड़गे जी का हवाला दे रहे हैं कि खड़गे जी ने ऐसा कहा है। वो उनके कहने से, वो इतनी झूठ बोलने में उनको, उन्होंने बोला, नीरज जैन जी ने कह दिया। मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने बिल्कुल गलत तथ्य पे बता रहे हैं कि उनकी गलत बात है, लेकिन वो कैसे बिना प्रमाणिक बात के वो कैसे कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे या हमारे चुनाव चिन्ह पे? कैसे वो उस पर इस ढंग का टिप्पणी कर सकते हैं? दूसरा, एक अभी नगर निगम तो अभी द्रौपदी कोहली जी बताएंगे वैसे विस्तार में। इन्होंने उस वक्त भी आपत्ति करी थी जब ये जगह देखी गई, एडीए ने जमीन दी नगर निगम को, तब भी जो जीसी हुई थी तब आपने आपत्ति की थी। अब ये तो मैंने कहा ना आपको कि पोपाबाई का राज है। आप बताओ, 5 बार लगातार देवनानी जी जीत रहे हैं, 5 बार से अनिता बघेल जी जीत रही हैं, पिछली सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। तो ये कब तक वो कांग्रेस को दोस्त मानते रहेंगे? अब तो वो खुद जिम्मेदारी लें, वो खुद बताएं कि नगर निगम की बिल्डिंग सही है या गलत, वो खुद बताएं। जब वो छोटे छोटे उद्घाटन ही करते घूम रहे हैं तो इसके बारे में बता दें।